नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे सीधे बोल यूपी। आज देश का आम आदमी एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है। क्या देश की अर्थव्यवस्था आम जनता के लिए चलाई जा रही है या सिर्फ चुनिंदा कारपोरेट घरानों के लिए? देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिरकार कहां है? देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल क्यों चुप है? देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आखिर टीवी डिबेट में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये बड़ा सवाल है। जब अंतर्राष्ट्रीय हालात लगातार खराब हो रहे हैं, तब दुनिया के कई देश 28 फरवरी से ही तेल, गैस और डॉलर संकट को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर चुके थे। तब भारत में क्या हो रहा था? यहां 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। 16 राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी मंचों में व्यस्त थे। केंद्रीय मंत्री प्रचार में लगे थे और जनता महंगाई की आग में झुलस रही थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति भयावह है, यानी भयानक है। गरीबी बढ़ सकती है। वैश्विक संकट का असर भारत पर भी पड़े। तो सवाल उठता है, अगर खतरा इतना बड़ा था तो जनता को पहले क्यों नहीं बताया गया? यानी जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए रहे थे का सब बढ़िया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्यों कहा गया कि भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है? क्यों दावा किया गया कि देश में तेल, डीजल, गैस का पर्याप्त भंडार है और जैसे ही चुनाव खत्म हुए जनता को तोहफा मिल गया, पेट्रोल 3 रुपए की बढ़ोतरी और फिर 90 पैसे और बढ़ा दिए, यानी एक सप्ताह में डबल धमाका। फिर क्या है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे, उनकी करनी और कथनी का असर साफ दिखाई दे रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर पहले से ही महंगा किया जा चुका था, जिसका असर आम लोगों पर पड़ा है। और जो गरीब 5 रुपए की चाय पी लेता था, अब वो चाय 10 रुपए और 15 रुपए की मिल रही है। जो गरीब 5 रुपए का समोसा खा लेता था, वो 10 रुपए का हो गया। निकालेंगे तो आम जनता से ही। और जब कॉमर्शियल गैस महंगी होती है तो उसका असर सीधे आम आदमी की थाली तक पहुंचता है। होटल महंगे, ढाबे महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, दूध महंगा, सब्जी महंगी, राशन महंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब देश पूछ रहा है। जीएसटी से लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हुई, पेट्रोल डीजल पर टैक्स से भारी वसूली हुई, आरबीआई से पैसा लिया गया, फिर यह पैसा कहां गया? बताएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आईएमएफ से कितना कर्जा लिया गया देश के लिए और कितना कर्जा मांगा गया देश की व्यवस्था दोबारा चलाने के लिए? पर केंद्र में भाजपा की सरकार, अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार, तो फिर 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राज्यों पर कैसे बढ़ गया?
अलग आज हालात यह है कि देश पर ब्याज का बोझ लगभग 80 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि उसमें भी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यह है देश की दुर्दशा। यानी टैक्स भी जनता दे, महंगाई भी जनता झेले और कर्ज का बोझ भी जनता उठाए और फायदा किसे मिले? यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, लगता है सबसे बड़ा आरोप। देश में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए जिन कंपनियों को या उनके प्रोजेक्ट्स को जो दिवालिया घोषित किया जाता है, आरोप लगते हैं कि वही घाटे वाले प्रोजेक्ट बाद में चुनिंदा बड़े कॉरपोरेट घरानों को बेहद कम कीमत पर दिए जाते हैं। यह है असली कहानी। जो कंपनियां बंद हो गई, घाटे में चली गई, उन्हें एनपीए में डालकर उनकी नीलामी घटे दरों पर कर दी गई और जो कुछ खास कॉर्पोरेट घर हैं जिन्हें उद्योगपति कहते हैं, उनको सौदा कर दिया जाता है और उन्हें उस कंपनी को चलाने के लिए पैसा अलग दे दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, फिर उन्हीं कॉर्पोरेट समूह को बैंक से भारी भरकम लोन भी मिल जाता है। हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है जैसे संकेत मिल रहे हैं और जो बड़े घराने हैं जिन्हें कॉर्पोरेट कहते हैं, उनसे जरा पूछें उनका देश के लिए कितना योगदान है। इसी देश से उन्होंने पैसा कमाया है और कितना जनता के लिए उन्होंने खर्च किया है। जनता पूछ रही है, क्या आम आदमी को इतनी आसानी से लोन मिलता है? क्या किसान का कर्ज इतनी आसानी से माफ होता है? क्या छोटे व्यापारी को बैंक इतनी जल्दी फाइनेंस देते हैं? लेकिन बड़े कॉर्पोरेट को के लिए हजारों करोड़ रुपए का रास्ता खुल जाता है। अपना देश उसी फटे हालत में रहता है जैसा है। आज देश का युवा बेरोजगार है, छोटे व्यापारी टूट रहे हैं, मध्यम वर्गीय टैक्स के बोझ के तले दबा हुआ है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घरानों को नई नई सुविधाएं मिलती दिखाई देती। विपक्ष जब सवाल उठाता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। महंगाई पर आवाज उठाओ तो राष्ट्र विरोधी बताया जाता है। लोकसभा में सवाल पूछो तो निलंबन की धमकी दी जाती है। लेकिन टीवी चैनलों पर बहस किस पर होती है? जो गोदी मीडिया है वो बहस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, धर्म, जाति, महंगाई पर गंभीर चर्चा नहीं, रुपए की गिरती कीमत पर बहस नहीं, बेरोजगारी पर जवाब नहीं, कर्ज पर पारदर्शिता नहीं। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि आने वाले समय में डॉलर के मुकाबले रुपया 150 तक देने पड़ सकते हैं, तो समझिए जो आपके ऊपर छत भी है दोस्तों, वो भी चली जाएगी।
यानी देश कंगाल हो जाएगा, कंगाल। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए पेट्रोल कहां पहुंचेगा, डीजल कितना महंगा होगा, गैस सिलेंडर किस कीमत पर मिलेगा, गरीब आदमी पर क्या महंगाई का बोझ बढ़ेगा, या वो अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगा। आज देश की जनता जवाब चाहती है, वह पूछ रही है क्या देश की अर्थव्यवस्था आम आदमी के लिए है या सिर्फ 100 बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए। हमें भाषण नहीं, हिसाब चाहिए, हमें प्रचार नहीं, राहत चाहिए, हमें धर्म की बहस नहीं, महंगाई से मुक्त चाहिए। क्योंकि खाली विश्वगुरु कह देने से गरीब की रसोई नहीं चलती। खाली टीवी पर डिबेट में पेट्रोल सस्ता नहीं होता और बड़े बड़े ढाबों से जनता का दर्द कम नहीं होता। यानी बड़े बड़े जो वादे होते हैं उनसे जनता का दर्द कम नहीं होता है। आज हमारे देश के विश्वगुरु जो स्वयंभू विश्वगुरु है, किसी ने उन्हें पदवी नहीं दी, ज्ञान दे रहे हैं कि विदेश मत जाएं और विश्वगुरु विदेश घूम रहे हैं। उनसे सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। एक नॉर्वे के पत्रकार ने मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रश्न दागा तो वो वहां से मौनी बाबा की तरह मौन होके खिसक लिए। इससे पूरे संसार में हमारे देश की प्रधानमंत्री की क्या स्थिति हुई ये हम बता ही नहीं सकते। और जो मोदी भक्त है वो नॉर्वे के पत्रकार को क्या से क्या कह रहे हैं। यह है देश की वास्तविकता। कहां गए वो मोदी भक्त जो अब देश के प्रधानमंत्री से पूछें कि आखिरकार देश का खजाना क्यों खाली हो रहा है, देश में आपदा आई है। खुद विदेश में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और जब तक चुनाव चले तब तक डीजल पेट्रोल पे कोई भी काम नहीं हुआ। अगर पहले से ही सचेत होते तो निश्चित रूप से देश की यह स्थिति नहीं होती जो हो रही है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से दिल्ली में हड़ताल पर जाने वाले हैं वहां के 4 पहिया वाहन चलाने वाले ड्राइवर। किराया बढ़ाया नहीं, पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया। इसका असर बसों पर, आम चीजों पर पड़ेगा, लेकिन साहब को क्या लेना देना। वो तो विदेश में डील करने में लगे हुए हैं। चुनाव जीत लिए, अब डील में लगे हुए हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में देश की वास्तविक स्थिति क्या बनती है। क्या वो है वही भारतवर्ष रहेगा जो कि पूरे विश्व में डंका बजाता था। आज अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसकर हमारा देश कंगाल हो रहा है। मुझे इसमें किसी तरह की कोई कहने में शर्म नहीं कि देश निश्चित रूप से कंगाल हो रहा है। सिर्फ तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप के आगे जब से भारत ने घुटने टेके हैं तभी से देश के हालात ये हैं। अभी रुक जाइए, अभी किसानों की बारी है कि किसान भी इसी तरह के आंदोलन करेंगे क्योंकि उनको भी फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री
सोना चांदी ना खरीदो का ज्ञान दे रहे हैं। आप किसानों से कहेंगे कि खाद मत डालो, पानी मत डालो, कि अपने आप खेत से उपज पैदा हो जाएगी। ज्ञान देना आसान है, लेकिन अमल करना मुश्किल है। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।